जो दल भाजपा के जो चरण वंदना करते हैं उनको जहां जाना है जहां जाएं, समर्थन करें, लेकिन और एक बहु मने एक तरह से एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी आबादी आहत होने वाला हो, तो ऐसे नहीं स्वीकार किया जा सकता। माइक पकड़ लेना खाली थोड़ी होता है। जब जेपीसी के अंदर विपक्ष के कई सुझाव उसमें दिए गए जिसको स्वीकार नहीं किया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लालू प्रसाद जी का एक पुराना क्लिप जो है वायरल हो रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का पुराना क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं डाक बंगला के कुछ संपत्तियों का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर के एक संशोधन बिल जो है आना ही चाहिए। आपको बता दें कि आज जो है लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है पेश होने वाला है और 8 घंटे तक जो है इसके ऊपर बहस चलेगा। हालांकि इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जब एक समय में जो है लालू जी ने इस बात का समर्थन किया था कि वक्फ के जो नियम है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, उसको लेकर के अब विरोध क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, सीधे तौर पे जेडीयू ने सवाल उठाया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। जी हाँ, उनका क्या कुछ कहना है पहले आप उनको वीडियो में टेबल हुआ है बिल आज संसद के अंदर में, वक्फ बिल संशोधित जो बिल है उसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय जनता दल सहित उन तमाम विपक्षी दलों को मंजूर नहीं है जो इस बिल में निहित प्रावधान के खिलाफ है। और तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंशा को समझ गई है कि वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं। संशोधन कई बार हुआ है देश के अंदर में, लेकिन इस बार जो संशोधन करके जो उन्होंने प्रावधान निहित किया है, जिला स्तर पर जो उन्होंने डीएम के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की उसमें गैर इस्लामिक लोगों को भी उसमें मेंबरान बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं खतरा लोग महसूस कर रहे हैं। एमेंड तो होता ही रहता है, कानून में कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन जब कोई कानून का बदलाव की रूपरेखाएं अगर ये उस दिशा में जाता हुआ देखे जहां उनके हकमारी हो रही है, हकमारी दिख रहा है, शरिया के अनुकूल भी नहीं है, इस्लाम के मूल भावना के अनुरूप नहीं है, गैर संवैधानिक है, इसलिए इस बिल को कतई राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटते हैं, जो दल भाजपा के जो चरण वंदना करते हैं उनको जहां जाना है जहां जाएं, समर्थन करें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल असूल की राजनीति करती है और उस असूल की राजनीति में किसी प्रकार का ऐसे नाइंसाफी जो एक खास और एक बहु मने एक तरह से एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी आबादी आहत होने वाला हो, तो ऐसे नहीं स्वीकार किया जा सकता। अरे संशोधन की जरूरत है तो अभी भी तो करेंगे, संशोधन की जरूरत है, अभी भी हम फिर कह रहे हैं कि संशोधन की जरूरत है, जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वीकार नहीं है। तब तो हमने संशोधन जेपीसी में जो दिया गया अमेंडमेंट क्या था, संशोधन उसी को ना कहते हैं। अमेंडमेंट समझते हैं ना कि नहीं समझते आप लोग? माइक पकड़ लेना खाली थोड़ी होता है। जब जेपीसी के अंदर विपक्ष के कई सुझाव उसमें दिए गए जिसको स्वीकार नहीं किया गया, सत्ता पक्ष वाला कर लिया गया, समझ जाइए काहे विरोध हो रहा है। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा इस बात को कि यह एक ऐसा बिल है जिसमें विपक्ष को पूरी तरह से जो है नजरअंदाज किया गया है, विपक्ष को जो है किनारा किया गया है और इसमें विपक्ष के चीजों को ध्यान नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो विपक्ष ने सुझाव दिए थे उसको माना भी नहीं गया और साथ ही में जो है पूरी तरह से यह बिल जो है सिख समुदाय को, एक तबका को जो है नाराज करने वाला है, जिससे जो है अगर जिस चीज से आम जनता जो है जिस चीज से जिसके हित में जो नहीं हो पा रही, अगर वो नाराज हो, इस बिल पे कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को आपत्ति है और हम पूरी तरह से जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं। शक्ति सिंह ने बाकायदा कहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद। आप टेक्नीशियन रिपोर्ट।